बरोटीवाला नालागढ़ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के बद्दी स्थित हॉल में विकासखंड नालागढ़ के जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा सदस्यों, कुछ ग्राम पंचायतों के प्रधानों तथा नगर परिषद परबाणु, बद्दी एवं नालागढ़ के कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के साथ बैठक का आयोजन किया गया और उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों के सुझाव भी सुने। बैठक की जानकारी देते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि उनके द्वारा हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों के अलग अलग स्थानों का दौरा किया जा रहा है और वहां के बीडीसी, जिला परिषद और नगर परिषद के चेयरमैन व वाइस चेयरमैन और कुछ चुनिंदा प्रधानों के साथ मिलकर आने वाले समय में क्षेत्र के विकास के लिए उनके क्या सुझाव हैं, जिससे जनप्रतिनिधियों को क्षेत्र के विकास में कोई बाधा न उत्पन्न हो। सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि इन सुझावों को वह प्रदेश सरकार के समक्ष रखेंगे ताकि समस्याओं का हल निकाला जा सके। पूरे हिमाचल प्रदेश के जिलों के अलग अलग स्थानों पर जाकर के हम लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनमें नगर परिषदों के सदस्य, उनके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उनके साथ साथ बीडीसी के सदस्य, उनके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जिला परिषद के सदस्य, उनके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एवं चुनिंदा प्रधानों के साथ मिल कर के आने वाले समय में क्या क्या उनके सुझाव हैं, जो स्थानीय हमारी लोकतंत्र की नींव में जो बैठे हैं, उनके कारण जो सुझाव आए और प्रदेश सरकार को से उनकी क्या अपेक्षा है, वो क्या चाहते हैं प्रदेश सरकार से, उसके नाते हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। आज मैं जो चौथे ज़िले में आया हूँ, इससे पहले चंबा, किन्नौर और ऊना जिला कवर कर चुका हूँ। आज बद्दी में ये मीटिंग हो रही है। अनेकों माननीय सदस्यों ने उसमें सुझाव दिए हैं और बड़े बहुमूल्य सुझाव आए हैं। इन सुझावों को हम लोग प्रदेश सरकार के पास पहुंचाएंगे ताकि प्रदेश सरकार इन जनप्रतिनिधियों की जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आगे की योजनाएं बनाएं। वो चाहे फंडिंग का मामला हो, चाहे अन्य कोई मामले हो, उन सब के ऊपर डेवलपमेंट से लेकर के उनकी दिक्कतों तक उन्होंने बताया है। तो इनको लेकर के हम गवर्नमेंट तक जाएंगे और बताएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें से काफ़ी चीज़ों को हम लोग ठीक कर पाएंगे। जो आज मैंने सत्ती जी के सम्मुख अपनी मांग रखी है कि पिछले 10 वर्षों का जो म्यूनसिपैलिटी के कार्य हुए हैं उसकी विजिलेंस जांच की मांग की है। वो इसलिए क्योंकि जो पिछले 10 वर्षों में काम हुए हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जिनमें पारदर्शिता नहीं रखी गई है, एडवांस पेमेंटें की गई है, जो काम अभी तक शुरू भी नहीं हुए हैं। कई साल हो गए उनके एडवांस पेमेंट दिए हुए, और कई ऐसे काम हैं जो ग्राउंड लेवल पर भी हुए नहीं हैं पर उनकी पेमेंट हो चुकी है कम्प्लीटली। और बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस चीज़ में कि जो कमेटी है और आम आदमी है उनको अंदर क्या हो रहा है काम का, किसी उसका वो ना जानकारी नहीं है जी। और काम है, कार्य है, कई तरीके के टाइल वर्क हैं, दुकानों का कार्य हुआ है, दुकानें बनाकर दी गई है जो मूल रूप से सही नहीं है। एक सही तरीके से दुकानें लोगों को अलॉट नहीं की गई हैं। और हमारे कुछ एक फ़्लैट्स दिए गए हैं, जो सरकारी फ़्लैट्स दिए गए हैं हमारे म्यूनसिपैलिटी की तरफ से, उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। कुछ एक ऐसे इस प्रकार के लोगों को वो फ्लैट दिए गए हैं जिनके पास गाड़ियां हैं और एसी लगे हुए हैं उनके घर में। तो उस चीज़ के लिए, पारदर्शिता के लिए मैंने ये मांग रखी है, सत्ती जी के सम्मुख रखी थी। नमस्कार। सबसे पहले तो जो पंचायत लेवल पे जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो हमने माननीय अध्यक्ष हमारे सतपाल सत्ती जी के सामने हमने रखी है। जैसे कि पंचायत लेवल पे हमारे को जो टीए है वो बहुत कम टीए हमारी पंचायत में है, क्योंकि 4-4, 5-5 पंचायतों का जो कार्यभार है जो टीए संभाल रही हैं। और सेकेंडरी हमारे को पंचायत में मनरेगा जो पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्कीम है, लेकिन उसके लिए मनरेगा के अंदर जो मटेरियल का जो पैसा रहता है, जैसे कि सीमेंट हो गया, रेत, बजरी, उसका जो पैसा रहता है वो कम से कम भी 6-6 महीने, 5-5, 6-6 महीनों के बाद वो पैसा आता है। और उसके बाद हम लोगों की पंचायत लेवल पे अपनी भी एक मीटिंग हुई है जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि कोई भी बीडीसी या कोई जिला परिषद, एमएलए, एमपी फंड जो आता है
विदाउट एस्टीमेट वो फंड पंचायत को ना दे, क्योंकि पैसा जो है फिजिबिलिटी पे वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो पैसा है वो कितने पैसे में, चाहे वो किसी भी प्रकार का गली का निर्माण है, किसी पुली का निर्माण है। होता क्या है कि पंचायतों लेवल पे वो पैसा दे देते हैं 1 लाख और फिजिबिलिटी बनती है वहाँ पे जाके उसका एस्टीमेट बनता है 3 लाख का, 5 लाख का। तो वो पंचायत प्रधानों के लिए ये बड़ी भारी समस्या है। तो हमने ये भी समस्या अपनी जो है माननीय सतपाल सत्ती जी के सामने ये रखी है। उज्जवल हिमाचल के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी।